नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा चंद्रन। बातों बातों में नवभारत की इस विशेष श्रृंखला में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। हम आपको इस श्रृंखला के जरिए रूबरू कराते हैं ऐसे लोगों से जिन्होंने लोगों की जिंदगी बदलने के लिए कुछ न कुछ काम किया हो। आज हमारे साथ है पुणे के दंपति, जिनको पूरा एक तरह से हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र तो जानता ही है, देश विदेश में इनके बच्चे हैं। किस तरह से हैं ये हम इनसे जानेंगे बातों में। लीला पूनावाला जी और फिरोज पूनावाला जी, नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। लीला जी पद्मश्री है। 1967 साल में सीओईपी में इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी। और मैं आपको बता दूं कि इनका जन्म हुआ पाकिस्तान के हैदराबाद में। उस जमाने में पेशावर का जो हिस्सा था, तो वहां से एक रेफ्यूजी के तौर पर पार्टीशन के समय पे आप आई। उम्र लगभग 2-3 साल की रही होगी। कैसा वो दिन थे, कैसा कुछ याद है आपको? नहीं, याद तो कुछ जास्ती नहीं है। हम्म। इतना खाली याद है कि हम रेफ्यूजी कैंप में रहते थे लोनावाला में, और खाली एक ही मेमोरी याद आती है जो फ्लैश होती है कि जब गांधी जी का मर्डर हुआ तब वो लोग ने समझा कि मुसलमान ने किया है। तो हम पाकिस्तान से आए हुए थे, तो समझा कि ये कैंप में सब मुसलमान लोग रह रहे हैं, तो लोग आए सब कैंप को जलाने के लिए। तो पूरा वो सब लेके आए। और मुझे याद है हमारे सब जो लोग थे, कि हम बहुत लोग थे रेफ्यूजी, खाली हम नहीं थे। वो लोगों ने सबने अपना कपड़ा निकाल के, सफेद कपड़ा हाथ में लेके बोला, नहीं हम पाकिस्तानी नहीं है, हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदू है। नहीं तो वो सब जलाने को आए थे। वो खाली इतना फ्लैश आता है। आपका परिवार में कौन कौन थे तब जब आप यहाँ पर आए? क्योंकि आप छोटी थी तब आपके पिता गुजर गए थे। हाँ, वो तो उधर ही गुजर गए थे पार्टीशन के पहले ही। मेरी माँ थी, मेरी दादी, दादा और हम, मेरे 4 भाई। तो हम टोटल मिलके 8 जन थे फैमिली में। और घर गुजारा कैसे चलता था? क्योंकि पाकिस्तान में आपका अगर प्रॉपर्टी या पूरा होगा, वो तो सब चले गया, कुछ भी नहीं रहा। वो तो कुछ भी नहीं रहा। रेफ्यूजी अलाउंस मिलता था 40 रुपए का, और फादर का इंश्योरेंस था, उसमें से 40 रुपए आने के, वो माँ बताती थी, हमें तो पता नहीं है। और 80 रुपए में से घर चलाते थे। और इतना भी याद है, जब छोटे थे हम, तो मम्मी पापड़ बनाती थी और हम बच्चे लोग खुशी खुशी से उसको धूप में सुखाते थे। तो ऐसे करके बड़े हो गए। फिरोज जी, आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा गुजरा, कहाँ गुजरा? मैं पूना में पैदा हुआ है। हम नेपियर रोड पे रहते थे जी। कैंप के अंदर। वो टाइम के अंदर मेरा पैदा होगा 1937 में, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस भी नहीं मिला था। एंड वो ब्रिटिश टाइम था, वॉर टाइम था। एंड पूना के अंदर बहुत ही प्रिजनर ऑफ वॉर आए थे, जर्मन्स। जो ने पूना का जो सदन है कमान था, वो हेडक्वार्टर था ब्रिटिश लोग का। यहाँ से सिंगापुर, हांगकांग को आर्मी जाती थी। तो हम लोग इन द मिड्स ऑफ दैट रहते थे, आर्मी टेरिटरी के अंदर। नेपियर रोड पे हमारा बंगला था, अभी भी है। वो टाइम में हमारी ग्रैंडफादर थे, ग्रैंडमदर थे, ने बहुत बड़ी फैमिली थी। मेरे 7 काका थे, ने 5 आंटी थी हमारी। सब ने, वो लोग ने, हम लोग सब साथ में रहते थे। मैं ने मेरा कजन 2 जन खाली फैमिली के अंदर ग्रैंड चिल्ड्रन थे। तो टाइम के अंदर हम लोग साथ में रहते थे, सब एक बंगले में एज अ जॉइंट फैमिली। हमारा ग्रैंडफादर का बिजनेस था फर्नीचर का, मैजेस्टिक फर्नीचर मार्ट। तो उसके अंदर मेरे पिताजी मैजेस्टिक फर्नीचर मार्ट चलाते थे। मेरे को स्कूल भेजे थे सेंट विंसेंट स्कूल के अंदर। वो टाइम के अंदर, अभी भी है सेंट विंसेंट स्कूल, इंग्लिश स्कूल बेस्ट स्कूल माना जाता था। अभी भी मानते हैं बेस्ट स्कूल उसको। ये तो मैं बात कर रहा आपको 50 बरस 70 ईयर्स की बात। और बेस्ट स्कूल थी। हम लोग टांगा में जाते थे। वो टाइम में हमारे फैमिली के अंदर घोड़ा गाड़ी की ये था टांगा, उसके अंदर हम जाते थे। वहाँ
दोपहर का खाना वहाँ आता था हमारे वास्ते तब बहुत ही रंगीन लाइफ थी, बहुत ही मजा आती थी कि रास्ते पे कोई नहीं रहता था, ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, ब्यूटीफुल रास्ते, ग्रीनरी सब बाजू, झाड़ पान, फ्लावर्स एवरीवेयर, वो उसके अंदर हमारा बचपन ऊपर है। लीला जी, आप जब यहाँ आई तो शुक्रवार पेट में घर, फिर लोनावाला से शुक्रवार पेट तक का सफर वो किस सहारे हुआ, कैसे हुआ? ओके, जब भी हम सब लोग रेफ्यूजी आए यहाँ पे तो मेरे दादी के जो भाई थे वो लोग ने पहले ही पूना में आ गए, तो वो यहाँ रहते थे। तो जब भी देखा हम लोनावाला से शिफ्ट होना, अभी टाइम आया निकल, तो वो लोग बोले तुम पूना में आओ, अच्छा शहर है और हम भी है, एक दूसरे का साथ हो जाएगा, तो यू प्लीज कम हियर। तो वो लोग ने हमें यहाँ बुलाया, वैसे हम पूना में आ गए। और बचपन का आपका दिन है, मतलब एक टॉम्बॉय की तरह आप सबके साथ में खेलती थी। हाँ वो तो है। और वो कैसा पूरा क्योंकि मैं एक ही लड़की थी, तो मेरे 5 भाई थे और मेरे मौसी के भी 5 लड़के ही थे, और हमारी फैमिली छोटी थी। मेरी मौसी और एक मामा था, मामा के बच्चे अलग ही थे दूसरी जगह। तो हम हमेशा एक साथ में जब छुट्टी होती थी तो 5 ही लड़कों के 9 लड़के के साथ रहती थी। तो ऑब्वियसली मेरे को मेरा पोजीशन मांगता है, नहीं तो मेरे को छोड़ देंगे। तो मैं और उनके साथ खेलना मांगती थी। मैं रास्ते पे खेलती थी, विट्टी डांडू खेलती थी और मारा मारी करती थी, खींचती थी उनको, सब करती थी। तो वैसे मेरा बचपन गया। वहां से शुक्रवार पेट में से चल के जाते थे स्कूल में, माउंट कार्मेल। पहले तो मैं फुले मार्केट है ना अपनी, उधर एक म्युनिसिपल स्कूल था, वहां पढ़ाई करती थी। हमारा फी था, वो बड़ा पैसा आने का ना, गोल पैसा, वो फी था, वो फीस भरने की, फर्शी पे बैठने की। एंड उधर ही मी मराठी शिकली तिथे बोला, कारण ते नुसतं मराठी मध्ये शिकवत होता। तो मैं बोली थोड़ा तेरे को बताती हूँ, मराठी में वहां सीखी। फिर वहां से स्लोली मम्मी ने देखा कि ये तो स्कूल में बराबर नहीं है, फिर कॉन्वेंट में ढूंढना, फिर कॉन्वेंट में भेजा। उधर 4 रुपया फी था, तो हम फिर कॉन्वेंट में जाने गए, क्वार्टर गेट पे, माउंट कार्मेल कॉन्वेंट। लेकिन आपको मतलब उस जमाने में एक तो इंजीनियरिंग में लड़कियां नहीं जाती थी, COEP जैसा जाना माना कॉलेज, और उसमें आपने मैकेनिकल ब्रांच चुन ली। वो क्योंकि मेरे को हमेशा कुछ अलग सा करना है, ये मेरा थॉटफुल था। एक्चुअली मेरे को एयर होस्टेस बनने का था। अच्छा। तो पर मेरे को एयर होस्टेस भाई लोग ने नहीं करने दिया, क्योंकि वो टाइम एयर होस्टेस एंग्लो इंडियन गर्ल्स खाली होती थी, अपनी हिंदुस्तानी लड़कियां नहीं होती थी। तो बोले नहीं, एयर होस्टेस नहीं जाएंगी घूमने को, तेरे को नहीं भेजेंगे हम, दूसरा कुछ कर, नहीं तो शादी करेंगे। अच्छा। तो मैं बोली चलो हम इंजीनियरिंग करेंगे, क्योंकि वो कोई भी नहीं करता था। मेरे को लगा मेरा भाई बोलेगा नहीं इंजीनियरिंग मत करो, बोला जा इंजीनियरिंग कर। वैसे वो इंजीनियरिंग करा, तो मैंने मैकेनिकल क्यों ढूंढा, क्योंकि कोई नहीं किया था मैकेनिकल, इसके लिए मैंने पहले मैकेनिकल इंजीनियर ढूंढा, क्योंकि कोई तो भी स्पेशल कुछ करना मांगता है, अलग सा करना मांगता है। मेरे को लगा अगेन भाई बोलेगा नहीं ये लड़कों का काम है, पर नहीं बोला, वो भी तंग हो गया मेरे से। तो वैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो कॉलेज में आपके साथ में लड़कियां थी तब? और एक थी मेरे साथ मैकेनिकल इंजीनियर, हम 2 जन थे। दूसरे इलेक्ट्रिकल थे, सिविल थे, लेकिन मैकेनिकल हम 2 जन थे। फिरोज जी, आप वाडिया कॉलेज में पढ़े, आपका वाडिया कॉलेज में पढ़ाई हुआ फिर कॉलेज में? हाँ, मैं सेंट विंसेंट से पास हो गया। उसके बाद कॉन्फिडेंस तो बहुत आया था, बिकॉज अंग्रेजी बोल सकता था मैं। वहां से मेरे पिताजी ने, मेरी फैमिली ने डिसाइड किया कि मैं वाडिया कॉलेज जाऊँ। वाडिया कॉलेज जाने के वास्ते मेरे ग्रैंड मदर ने एक साइकिल, रॉयल एनफील्ड साइकिल इंग्लैंड से मंगाई थी। माय गॉड। ठीक है, वो टाइम में साइकिल नहीं बनाते थे इंडिया में, कुछ भी नहीं बनाते, एक पिन भी नहीं बनाते थे, सब कुछ वहां से आता था। तो साइकिल आई, वो साइकिल के ऊपर एक बड़ा डायनामो रखा, लाइट रखा, वो मेरी आंटी ने दिया था, मेरी मासी ने। वो ऐसा करके साइकिल स्टैंड कोई ने बाई किया, पीछे स्टैंड किया, वो साइकिल लेके मैं वाडिया कॉलेज जाता था वाया पूना क्लब। तो वाडिया कॉलेज के अंदर मैंने BSc की डिग्री ली थी, कोर्स इन जियोलॉजी, मैंने स्टडी ऑफ रॉक्स, BSc ऑनर्स, 5 बरस का कोर्स था।
अभी नहीं है वो सब कोर्स बंद हो गए, लेकिन वो वाडिया कॉलेज में भी बहुत ही अच्छा टाइम निकल जाता था, फर्स्ट क्लास था। हम जब सुबह जाते थे शाम को घर को आते थे साइकिल पे, कुछ रास्ते में प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं है, ट्रैफिक ही नहीं था कुछ भी। एक दिन वहां से जा रहे थे वाडिया कॉलेज से, तो पुलिस ने पूना क्लब के पास खड़ा कर दिया कि जाना मत आगे करके। बोले क्या है करके, तो बोलते दलाई लामा आया है पूना क्लब के अंदर ने, ये रास्ता बिस्ता जाने का नहीं। हमको मालूम नहीं था दलाई लामा कौन है ने क्या है करके। हमने बोला रहे अपने को तो डालने का कॉलेज को, तो हमने जबरदस्ती ली ना, हमारे को दोनों को डाल दिया वो लोगों ने कैद में। तुमको बोला था नहीं जाने का फिर उसके बाद वो दलाई लामा चले गए, उसका फंक्शन के बाद फिर छोड़े हमको। हमारा देन वो एक्सपीरियंस भी थी। दूसरी एक्सपीरियंस थी कि साधु आसवानी वहाँ बाहर झार एक था बड़ा, एक पूना क्लब के बाहर, उसके नीचे बैठते थे 10-15 लेडीज लोग बैठते थे उसके आसपास ने, वो सरमन देते थे, उसके थॉट्स देते थे। वो टाइम में ये सब साधु आसवानी मिशन ने कुछ भी नहीं था, सब वो दे, तो वो उसको भी हमने देखे, हम सुने नहीं पर देखे। वो कैप पहनते थे, व्हाइट कैप ने वहाँ बैठते थे। तो वो भी हमारा को एक्सपीरियंस था कि वाडिया कॉलेज जाते जाते वो भी देखा हमने। बहुत जन बोलते आज कि तुम बहुत नसीब वाले हैं कि तुमने साधु आसवानी, ये साधु आसवानी मिशन के अंदर सब बोलते हैं कि आपने साधु आसवानी को मिले, आप साधु आसवानी को देखे। ये हमारा ये था, नसीब था कि उसको देखे हम लोग। वाडिया कॉलेज में स्टडी की, वाडिया कॉलेज से मैंने नौकरी की रस्टन एंड हॉर्न्सबी में। आप दोनों उसी कंपनी में शायद मिले? आपकी भी पहली जॉब वही थी, उसी कंपनी में थी? करेक्ट। मैडम का वहाँ आना 7-8 बरस के बाद था। मैं गया फर्स्ट सर्विस 1959 में, वो आए वहाँ 1967 में। सो मैं वहाँ नौकरी की, वहाँ अप्रेंटिसशिप की, वहाँ ये किया एज अ क्वालिटी मैनेजर, चीफ इंस्पेक्टर, असिस्टेंट चीफ इंस्पेक्टर की डेजिग्नेशन थी। ने वहाँ से शुरुआत की हमारी। फिर आप ज्वाइन हो गए इनको, तो वही मुलाकात हुई आपकी पहली, या पहले से एक दूसरे को जानते थे? नहीं, हम लोग नहीं जानते थे। मैंने जब भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तो नौकरी तो कोई देता नहीं था। बजाज डिड नॉट गिव, किर्लोस्कर नहीं दिया, फिरोदियाज नहीं दिया, कोई भी देने को तैयार नहीं, टाटा नहीं दिया। तो मैं सोच रही थी कहाँ जाऊँ, तो हमारा फैमिली डॉक्टर था, डॉक्टर भरूचा, वो रस्टन एंड हॉर्न्सबी के कंपनी डॉक्टर थे वो टाइम में, डॉक्टर रहने के। तो वो बोला तू आ इधर आ, मैं तेरे को ट्रैक करता है। तो ही टुक मी देयर एंड दे सेड ओके लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो अप्रेंटिस करके मेरे को लगाया वहाँ। तो जब भी फर्स्ट डे मेरे को जाने का था, तो कैसे जाने का, तो लोग बोले मैजेस्टिक फर्नीचर है उधर, तुम उधर रहते हो बाबा जान, तो मैजेस्टिक फर्नीचर है वहाँ, एक झाड़ है उसके नीचे खड़े हो जाओ, तो उधर एक पुना वाला करके आएगा, वो भी वहाँ ही रहते हैं साथ में, तो आपको दिखाएंगा बस किधर आती है। तो पहले दिन आप उनके साथ आ जाओ, फिर अपन वो बस से कैसे आने का सीख जाओगे। सो दैट इज वे आई वाज स्टैंडिंग देयर। मैं वहाँ खड़ी थी, ये आए वहाँ मिलने को, मेरे को दिखाने को बस किधर, मेरा भाई आया छोड़ने को। तो मैं तो छोटी थी ना, 7-8 बरस, अभी कॉलेज से जस्ट बाहर थी। तो भाई मिले उनको, और भाई बोला जरा संभालना, छोटी है, पहली नौकरी है, बोला ख्याल मत करो मैं देखूंगी। तो जिंदगी भर देख ही रहे। तो लव एट फर्स्ट साइट था? हाँ, आपकी ओर से लव एट फर्स्ट साइट था इनके प्रति? हमने प्रॉमिस किया था उसके भाई को, क्या? आई विल टेक केयर ऑफ हर। हाँ। तो वादा निभाया? आज तक हमारा प्रॉमिस है, आज तक आई टेक केयर ऑफ हर। It was more or less love at first sight. Love at first sight from both the sides? Both the sides. But of course he was more strong. I was very scared. और वो तो एक पोजीशन में थे, हो गए तब कंपनी में, आप नई ज्वाइन हुई, फिर वो कंपनी का रूल भी था कि एक ही परिवार के 2 सदस्य, जब
फिर कितने दिन बाद अपनी शादी, किसने प्रपोज किसने किया लेकिन? ये 1967 में लीला के वहाँ हमारा हम सोचे कि शादी बनाएंगे कर। उसके अंदर कंपनी का ऑब्जेक्शन था कि 2 मैनेजर एक कंपनी में नहीं रह सकते। वो ब्रिटिश का कंपनी लॉ था। तो अभी क्या क्या करना है करके, अभी मेरा पगार जास्ती था, तो हम विचार किए कि तुम छोड़ दो नौकरी। तो उन्होंने छोड़ दी नौकरी ने, मैं कंटिन्यू किया वहाँ। तो उसके साथ प्रमोशन मिला, ये मिला, ये कंटिन्यू। उसके बाद वी डिसाइडेड करके इसको नौकरी नहीं थी, 3 महीने घर में बैठी थी। उसका फैमिली घड़ी घड़ी विचार करके क्यों नौकरी छोड़ी है, काय को घर में बैठी है तू, हम तो किसको बतावे, कैसा बतावे कि शादी बनाने वाले। ना मेरी फैमिली एग्री करने वाले, ना इसकी। ये तो सिंधी परिवार से, आप बोहरा साइड से। तो अल्टीमेटली आगे अल्फा लेवल में उसको चांस मिला। या वो हम लोग ने उसके बाद शादी की बातचीत छेड़ी। 3 years we were together before getting married. After I joined, I finished my apprenticeship in Valkan Lawal that time. उसके बाद में शादी बनाई। तो शादी का कोई अपोजिशन हुआ, घर से विरोध हुआ? नहीं, बताया ही नहीं ना किसको। शुरू में बताया नहीं, शादी होने के बाद ही बताया। रजिस्टर्ड मैरिज करके भाग गए। फिर बताया मैरिज करने के बाद। नहीं, दोनों फैमिली एग्री नहीं करते। हाँ, गए बताने को, ये गए मेरे माँ के पास, शादी हो गई है। माँ तो ठीक थी क्योंकि उसको मालूम था, मदर ऑलवेज गेट्स टू नो। तो बोली तुम्हारा लियो सब सामान, भागो इधर से, तेरे भाई लोग तेरे को रहने नहीं देंगे। तो मेरा कपड़ा बिपड़ा सब बांध के दिया उसने, मैं सब लेके ये आगे घर पे बाइक के पास गए मिलने को। भाई ने सेम बोला तू जा इधर से, अभी हमारी बहन नहीं है। तो हम दूसरे दिन निकल गए। फिर इनके घर में स्वागत हुआ क्या अलग? इनकी मम्मी बेटर थी। यू टेल अबाउट योर मम्मा। मैं घर को गया, सिविल मैरिज किया हम लोग ने। हाँ, कोर्ट के अंदर रजिस्टर्ड करते हैं वो। हाँ, 15 रुपए में शादी बनाए। अच्छा। वो टाइम में 15 रुपया फी था, 15 रुपए भरे, शादी की। मैं लीला बोली के कम से कम मम्मी को तो बताओ कि शादी हो गई। मैं घर को गया, तो मम्मी बोली क्या कर रहा है तू इधर, तू काम पे क्यों नहीं गया, अभी क्या 11 बजे 12 बजे इधर क्या कर रहा है। तो मैं बोला कि मम्मी तुमको कुछ बताने आया है। बोले तुमने शादी बना की ना। बोला हाँ शादी तो हो गई करके। उसको मालूम नहीं था, और उसको फीलिंग था एक शादी का। फिर बोले कितने लोग हैं वहाँ। मैं बोला लोग 5 के 7 जन हैं। तो बोलते अच्छा मैं बिरयानी बना के ले तैयार करती, तू आई थे 2 बजे मेरे को ले आए तेरे घर पे। तो फिर वो बिरयानी बनाए, मम्मी आई ने, सब जन हम लोग ने दोपहर की वेडिंग लंच किया बिरयानी। इनकी मम्मी आई, मेरा एक भाई आया, रेनू एंड नारी के। बीच वाला भाई था ना, दूसरा नंबर सेकंड ब्रदर था वो ने, उसकी वाइफ आई थी। और हमारे 3 विटनेस थे। कौन कौन थे? हमारे 3 विटनेस, तीनों फ्रेंड्स थे। और मजे का बात क्या है, एक पंजाबी था, बोले तो हिंदू, एक क्रिश्चियन था मालकम लोबो, और एक मुसलमान था इकबाल। अच्छा, वो इकबाल पुना वाला था। हाँ। तो दे 3 वर आवर विटनेसेस। और हमने शादी बनाई थी, वो सबको बिरयानी खाए, वो 3 शाम का ट्रेन लेके भाग गए। अभी उसमें से 2 मर गए, एक है जिंदा है। हम लोग मिलते उसको, वो भी पुणे आते हैं कभी कभी। वो भी उम्र हो गई उसकी। बाद में दोनों परिवार ने एक्सेप्ट किया। हाँ, बाद में एज टाइम वेंट बाय इनका परिवार ने इजीली एक्सेप्ट किया। इनकी ग्रैंड मदर ने एक्सेप्ट किया तो पूरा परिवार ने एक्सेप्ट किया। इनकी ग्रैंड मदर को मैं बहुत अच्छी लगी, तो उसने पसंद किया। मेरा भाई ने जरा टाइम लगा, 3-4 बरस लगा। बाद में हो गया। हाँ, बाद में हो गया सब। मुझे आपका ये तो पर्सनल लाइफ था,
आपका कॉरपोरेट लाइफ भी बहुत हैपनिंग रहा है। मतलब अल्फा लवाल में आप जहाँ एक जूनियर तौर पर हो गई, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट तक आप चली गई, सीईओ तक, और फिर टेट्रा पैक लाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो आपका कॉरपोरेट सफर मैं जानना चाहूंगी थोड़ा। कॉर्पोरेट सफर मेरा एक्चुअली नेचुरल सफर। मैं अप्रेंटिस थी, अप्रेंटिस के बाद मेरा गोल था कि मैं अभी कंफर्म हो जाऊं, कंफर्म हो गई। कंफर्म होने के बाद मेरे को मैनेजर बनना है। तो माय लॉजिक हैज बीन नाउ आफ्टर यू लुक बैक, एवरी स्टेप अचीव इट, सेलिब्रेट, मूव अहेड, अचीव, सेलिब्रेट, मूव अहेड। सेलिब्रेट करना ही चाहिए जो भी होता है जिंदगी में। यू शुड सेलिब्रेट टू क्रिएट योर ओन मेमोरीज। तो मैं हमेशा मेरा जो भी प्रमोशन होता था ना, सेलिब्रेट करती थी। एंड आई वाज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन वर्क। ये लड़की है क्या लड़का है, दैट वाज नॉट इम्पोर्टेंट। आई एम अ पर्सन, मैं पर्सन हूँ, मेरे को काम करना है और जब काम मिला है उसे करना ही चाहिए। भले रात के 12 बज जाए क्या, मेरा बॉस मेरे को खुद तो जाता था 7 बजे घर को, खाना पीना खा के 9 बजे आता था। फिर मेरे को बोलता था यू रिमेन हियर, क्योंकि अपन रात को प्लानिंग करेंगे। तो वी यूज्ड टू सिट एंड प्लान। ये बेचारा मेरे को सुबह को 4 बजे लेने को आने का, you have to go home. He used to come and wait. He supported me tremendously. नहीं तो आगे it would have been difficult. I might have still succeeded, but it would have been not so much enjoyable जैसे अभी हो गया। So it was a wonderful work. I went on it was hard work. No substitute to hard work. लेकिन मेरा connection with the workmen, grassroots बहुत strong था। मेरे को जो सपोर्ट कामगारों से मिला वो मैनेजर से इतना नहीं मिला। वो अब मेरे पास अभी तक वो यूनियन लीडर्स आते हैं। we still they believed that I am sincere in doing work. I want work. तो it was good. I traveled overseas. मैं कभी ना नहीं बोली कोई काम को। मैं इंजीनियर होके मेरे को जब बोला यू आर इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर गार्डन्स एंड हाउस कीपिंग ऑफ द कंपनी, मैं तो ना बोल सकती थी। मैं गई, मैं कंप्लेन करी उनको कि मैं लड़की है, इसके लिए ऐसे बोलते हैं ये काम करने को। बोलता तेरे को काम करना है तो जाके खुशी खुशी कर, नहीं तो आके घर में बैठ जा, मैं तेरे को खाना दूंगा। पर आई वेंट बैक, नहीं मैं करूंगी। और वो टाइम में आप जो है पुणे में, उनको याद होगा, वल्कन लवाल को गवर्नर्स कप, पुणे वुमेन्स काउंसिल तो गार्डन कंपटीशन करने की सब कप्स, 4 बरस कप्स हमको मिले। So I took interest in whatever work we did. Same like when I took export manager. मैं जब USSR को गई, अकेली जाती थी, -20 डिग्रीज, -18 डिग्रीज, पर बराबर काम करके आती थी, ऐसे नहीं करती थी। उसके बाद में ऑर्डर लाया मैंने इतना बड़ा, जिसके वजह से मेरे को पद्मश्री मिला जी। $16 मिलियन का मैंने वो टाइम में ऑर्डर लाया। तो मेरा बॉस बहुत गुस्सा हो गया, बोला इतना बड़ा ऑर्डर ला लिया, अभी एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, अभी तू एक्सपोर्ट छोड़ दे, अभी प्रोडक्शन में आ जाए। तो उसने मेरे को ट्रांसफर कर दिया प्रोडक्शन में। यू नाउ गो एंड प्रोड्यूस व्हाट यू हैव प्रॉमिस्ड एंड व्हाट यू हैव। रोज सुबह को जाती थी सतारा में, वो सतारा का लोकेशन दिया मेरे को। सुबह को जाती थी, रात को आती थी, वापस दूसरे दिन सुबह को जाती थी। बट वी एग्जीक्यूटेड दैट ऑर्डर एंड दैट इज व्हाट वाज रिकॉग्नाइज्ड by the government. That is why I got this 89. सबको लगता है कि मेरे को पद्मश्री सोशल काम के लिए मिला। 89 में जब मुझे पद्मश्री मिला, सोशल काम का सोचा भी नहीं था। Because I started the foundation in 95. Yes. So it was that hard work that the government recognized that you earned so much foreign currency for the country. तो वो बहुत मजा आया। Russian is the best part of my life in corporate was working with USSR. फिर आपने सब कॉर्पोरेट छोड़ के आपके जो फिलारोजिल, वो कैसे जन्म हुआ? मतलब आपके वो गुलाब और ISO का आपका स्टैंडर्डाइजेशन, ये सारा बहुत, क्योंकि मैंने खुद भी वो विजिट भी किए हैं, देखे हैं, वहाँ का जो माहौल हुआ करता था वो कामशेत में, वो साइड में, और आप जिस तरह से राजा की तरह चलते थे वहाँ पे, मजा आता था देखने में। उसके थोड़ा पहले जो मैं रस्टन एनाउंस में काम करता था, वो लोग ने मेरे को बताया कि तुम मैथर ग्रीज में जाओ, ने क्वालिटी डिपार्टमेंट सेटअप करो। ओके। तो मैं बोला कितना टाइम देते आप सेटअप करने को? तो बोले 6 महीने के अंदर आप कंप्लीट कर दो, तुम वापस आ जाना। मैं बोला ठीक है। मैं गया वहाँ, मैंने 3 महीने के अंदर 85
इंस्पेक्टर्स एम्प्लॉय किए, हम्म ने पूरा सेटअप किया, मशीनरी और किए, सब ऑर्गेनाइज किया। ने वो कंपनी सोल आउट हो गई फ्रॉम मैथर गिरीश टू मैथर एंड प्लैट। हम्म मैथर एंड प्लैट मैनचेस्टर इंग्लैंड के अंदर वो लोग का फैक्ट्री था, हेडक्वार्टर्स था, वहाँ छोड़। अभी वो लोग मेरे को बोले कि क्यों वापस जाते हैं, आप मत जाओ, हमारे साथ रहो, ये नई कंपनी हो गई। तो मैं बोला तुम्हारे साथ रह के क्या फायदा है, मेरा प्रोविडेंट फंड है, ये सुपर एन्यूशन सब वहाँ हो। बोला वो सब कुछ हम ट्रांसफर करेंगे हमारे, आप हाँ बोलो खाली। मैं बोला पगार आप देंगे कितना क्या है, बताओ, हमारे मेरी शादी हो गई, ली आई रिक्वायर मनी। तो बोला आप बताओ कितना मांगते। तो मैं बोला डबल और क्विट्स, मीन्स जो कुछ मिल रहा है उससे डबल दो, नहीं तो आई क्विट। तो ब्रिटिश साहब था ईश्वर वुड, वो कुर्सी पे से खड़ा होगा ने हाथ मिलाया, बोला अग्री। ओके। तो वो हमारी एक आई स्पेंड अबाउट 8-10 years। उसके बाद मैं देखा कि अभी यहाँ प्रोग्रेस होना मुश्किल हो जाएगा, सो आई मस्ट चेंज। तो मैंने टोटल एक 2 कंपनी डाली MIDC भोसरी में। वो टाइम में टाटा मोटर्स नहीं थे, टेल्को बोलते थे, टेल्को जमशेदपुर से वहां आए। तो वो हमारे नेबर हो गए। वो नेबर होने से जो मेरी फैक्ट्रीज थे उसको काम मिला बहुत, टाटा इंटीरियर ये वो करने में। मेरी दोस्ती हो गई सोमन मुलगांवकर साहब के साथ। सोमन मुलगांवकर चेयरमैन ने मैनेजिंग डायरेक्टर थे टेल्को के। वो दोस्ती मेरे को उससे बड़ा फायदा हो गया। मैंने वहाँ फर्स्ट क्वालिटी सर्कल स्टार्ट किया, मैथर एंड प्लैट में स्टार्ट किया। वो क्वालिटी सर्कल बोले तो वर्कर्स के पास से क्वालिटी मिली तो प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा रहता है, वो हमारा सोचना था ऐसा। उसके वास्ते मैं एजुकेशन लेने को जापान गया, मैं ओसाका गया, मैं प्रोफेसर इशिकावा का काम मैं एजुकेशन लिया फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं रही तो कुछ मजा ही नहीं, यू माइट हैव मनी कुछ। वो स्टार्ट किए, वो क्वालिटी सर्कल, फिर हम अल्फा लेवल में स्टार्ट किए। वहाँ एक क्वालिटी सर्कल एक्सीलेंस सेंटर बन रहा, अभी भी है टेल्को रोड के टाटा मोटर्स के बाजू में, बहुत बड़ा सेंटर लिया ने। वो स्टार्ट किया हमारे को, उसके पैसे पूरे पैसे हमारे को राहुल बजाज जी ने दिए एज अ डोनेशन। एंड वहाँ डाले ला हमें क्वालिटी सर्कल एक्सीलेंस सेंटर। कभी आपको मौका मिला तो प्लीज जाके देखना, अब चालू है इस ऑर्गेनाइज। उसके बाद मैं आप बोलते वैसा 18 एकर्स के ऊपर कामशेट के अंदर आई पुट अप ये रोज फार्म। रोज फार्म बोला तो उसके साथ कोलैबोरेशन मांगता है, सो मैं कोलैबोरेशन के वास्ते एम्स्टर्डम गया। एम्स्टर्डम के अंदर नीदरलैंड्स का लिया एजेंसी ने मैं स्टार्ट किया यहाँ। तो हम लोग ने टोटल 11 वेराइटीज ऑफ रोजेस मैन्युफैक्चर करते थे। एंड बिकॉज मेरा मुंह से मैन्युफैक्चरिंग निकलता था, तो RBI was not accepting कि we are growing roses। ग्रोइंग रोजेस ने मैन्युफैक्चरिंग रोजेस में बहुत फर्क है। हाँ जी। मैन्युफैक्चरिंग रोजेस बोला तो अभी आर्टिफिशियल बनाते झाड़ बार वैसे, हाँ। तो मेरे को कुछ सब्सिडी नहीं मिलती थी, कुछ एडवांस मिलता था, तो आई हैड टू कन्विंस देम तो कि नहीं ये ग्रोइंग है, हम एग्रीकल्चरिस्ट है, हम ये नहीं है, फैक्ट्री नहीं है। करेक्ट।
फैक्ट्री बोला तो मैन्युफैक्चरिंग, तो वो कन्विंस में भी बहुत अच्छी मजा आई, वो लोग के साथ इंटरेक्शन होता था। टाइम निकल गया थोड़ा, पर अल्टीमेटली दे रिकॉग्नाइज कि ये एक्टिविटी ग्रोइंग है। एक्सपोर्ट भी होते थे आपके रोजेस? ओनली एक्सपोर्ट। ओनली एक्सपोर्ट। ने उसके साथ साथ मेरे को ये मिला कि 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, EOU। EOU बोला तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, तो आई कैन नॉट सेल रोजेस इन इंडिया, सब एक्सपोर्ट करना है। अभी ये पेरिशेबल आइटम था, हाईली पेरिशेबल, ये आपने बराबर नहीं किया तो एक दिन में 2 दिन में मर जाएंगे। सो ये बहुत तरक्की की हमने, क्वालिटी बनाया ने। रोजेस की लाइफ 12 से 15 दिन आफ्टर एक्सपोर्ट होगी, घर के अंदर जो बाई करते थे वो गारंटी था। सो ये रोजेस सब एक्सपोर्ट होते थे। उसके साथ ओसाका में, जापान में वो एक्सपोर्ट किए हमने। वो टाइम के अंदर जापान के अंदर 500 इंस्पेक्टर्स टोक्यो में फॉर क्वारंटाइन कर देते थे सब इंपोर्ट, बिकॉज उसके ना फंगस के कुछ भी नहीं मांगता है करके, दे वर प्रोटेक्टिंग देयर ओन कंट्री। उसके अंदर हमने भेजे सब। मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि दोनों ही एक तरह से तरक्की कर रहे थे अपने अपने क्षेत्र में, अलग अलग प्रयोग कर रहे थे। लीला जी को पद्मश्री के साथ साथ कई पुरस्कार मिले हैं, आपको स्वीडन का भी पुरस्कार मिला है, देश में तो कई पुरस्कार मिले हैं आपको। तो अवार्ड आपके लिए क्या मायने रखता था? अवार्ड मायना रखता था, yes of course, because you feel good if your work is recognized. Not that is the goal. क्यों काम करते हैं अपन, अच्छा कि मेरे को अवार्ड मिले, ऐसे तो विचार कभी था ही नहीं। जैसे मैंने बोली, स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए हर चीज। तो अवार्ड मिलती थी, खुशी होती थी। Of course, पद्मश्री मिला तो बहुत ही खुशी हुई, because that was a recognition. And then when I got award from the King of Sweden, that also I felt very good that I got an international recognition, and Sweden recognized my work. That I have built up that work in India, and I'm also promoting Swedish work outside. Not only that, they gave me award second time in 2019. Again, they gave me an award. So it definitely makes you feel good to be recognized. But ये अवार्ड्स यहाँ है, ये 2 अवार्ड्स किंग ऑफ स्वीडन से मिले हुए। और तो बहुत अवार्ड मिले हैं। यू इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड्स mean that the world is appreciating what you are doing, is recognizing you. And again I come back, that's not the objective of life, but it gives you good feeling that you are recognized and people admire your work. फिर लीला पूनावाला फाउंडेशन का जन्म कैसे हुआ, मतलब ये कंसेप्ट क्या था? मैं आपको बता दूं कि बच्चे का डिसीजन आपका खुद का था, लेकिन आपको हजारों बच्चों के माँ बाप बन गए हैं। बच्चे का डिसीजन हमने लिया क्योंकि मैं बहुत काम कर रही थी। आई यूज्ड टू ट्रैवल इन अ मंथ में, तो 3 हफ्ता बाहर रहने। So we took a decision jointly that we will make career rather than concentrate on children. And we convinced our parents, both the parents, because he was eldest in his house, so his mother definitely wanted a child. I was the only girl, so my mother definitely wanted to become nanny. But we convinced them that you have enough children at home, because he has brothers, sisters. I have 4 brothers, so there'll be enough children. So then they left us alone. And we decided that we will not have children. And of course, at that time, we didn't have in mind that we will start a foundation. We just wanted to succeed in life. Both of us wanted to make good success of our life, because we had married against the will of our parents. So we wanted to show that it's a successful marriage. We are supporting each other and we are making good progress in life. And as we grew up, then we realized that okay, we have enough funds. We are both doing very well. His business is doing well. I am progressing very well. So why not we share this? And that's how the thought came that why not we start education of girls? Because when I was getting educated, I had a big problem to raise money, because as you know, we came here as refugees. Correct. We didn't. So I thought it would be good that we do this. And also the world was getting competitive. So why not start with post-graduation? Because it's 2 years only, post-graduation. So we can start with that. That's how the foundation. And he was very much well in agreement. So we jointly started the foundation.
in 90 1995 95 94 में स्टार्ट किया, हम्म 95 96 में सब पेपर वर्क हो गया बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ पेपर वर्क. फर्स्ट बैच वाज इन 96. अब तक 15,000 से ज्यादा लड़कियों का स्कॉलरशिप दोनों ने दी है. दोनों आपको मैंने देखा है, मैं कई बार आपके ऑफिस में इससे पहले भी आई तो आपको मॉम ही बुलाते हैं, जी. इनको बाबा बुलाते हैं, डैडी बुलाते हैं, डैड बुलाते हैं. तो इतने सारे बच्चे और इनका एजुकेशन के लिए काम करना, ये जब आपने ध्येय बना लिया तो क्या आप जानते थे कि ये आंकड़ा इतना लंबे तक पहुंच जाएगा, या शुरू में सोच थी कि हाँ कुछ चंद लड़कियों को मदद कर ले? नहीं, स्टार्ट करते टाइम तो ऐसे ही सोचा था कि कुछ चंद लड़कियों को मदद कर लें, बट वी स्टार्टेड टू प्रोग्रेस. पहले पहले अपन फर्स्ट 5-6 years we were giving 20 girls, 30 girls, 35 girls, 40 girls, and then we felt that it is time to involve others in this mission. And when we started to involve in this mission, we got such positive response that we just kept growing. We just kept growing and we got great joy out of it. It's a lot of hard work, but both of us worked very hard in it, and we definitely have come a long way. It's 27, it's 28 years. Correct. And we still want to do more. एब्सोल्युटली. We still want to do फिर more. इसके अलावा आपने जो पाठशालाओं में जाते हैं उनके लिए भी स्कूल सपोर्ट का भी एक प्रोग्राम शुरू किया. लगभग 14-15 पाठशालाएं हैं 14 जिनको स्कूल, हाँ. आप मदद करते हैं. तो ये सारा मैनेज करना, इतने सारे, मैं देखती हूँ कि आपका ऑफिस हमेशा यहाँ पे एस्पायरिंग लड़कियों से भरा होता है. कई सारी लड़कियां होगी जिन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया. कोई याद, मतलब हर कोई आपको याद होगा, लेकिन कुछ है जो आपको लगा कि ये मजा आया. आप जरा स्कूल के बारे में बताइए ना. ये लोग आप स्कूल का देखते हैं जो प्रोग्राम. ये जो फाउंडेशन स्टार्ट किया, बहुत उत्साह था, अभी भी है, कि यंग गर्ल्स लोग को जो मेरिट बेस है, नीड बेस है, जो गरीब लड़की लोग है, घर से स्वभाव की गरीब नहीं है, पर पैसे से गरीब है, ने वो लोग को देना स्टार्ट किया. तो हम लोग ने जब स्टार्ट किया था उस टाइम में, तो हमने सोचा कि पोस्ट ग्रेजुएशन गर्ल लोग को देने मांगता, वो बहुत होशियार है, जो फॉरेन जाती है उसको देना है. तो हम लोग ने वो स्टार्ट किया 10 लड़की लोग से. फिर आके जाके हमको मालूम पड़ा कि नहीं, ये एजुकेशन वो लड़की लोग आती नहीं है, इंडिया को सर्व करती नहीं है. सो लेट अस चेंज इट. तो हमने चेंज किया टू अंडर ग्रेजुएट्स. अंडर ग्रेजुएट्स मीन्स जो लड़की यहाँ पढ़ती है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में काम करेगी, तो उस लड़की लोग को हमने स्टार्ट किया. उसके बाद 10 से 50 हो गए, 50 से 100 हो गए. आज हम 2000 लड़की चूज करते हैं पर ईयर. सो उसके बाद हमने सोचा कि रियल एजुकेशन देना है तो स्कूल से देना है. स्कूल के अंदर वो लड़की सेलेक्ट हो जावे. तो ये जो हम कर रहे हैं अभी, कि चाहे स्कूल 7 स्टैंडर्ड से लेके ग्रेजुएट तक, ये 10 बरस का एजुकेशन हो जाता है. ये 10 बरस का दुनिया में कोई भी गारंटी नहीं देता, कोई फाउंडेशन नहीं देता है. ये हम ही है खाली, लीला पूनाला फाउंडेशन, ये 10 बरस की गारंटी दी हुई है. अभी कॉर्पोरेट के अंदर कोई देता है तो बोलता नेक्स्ट ईयर कमाएंगे, फिर CSR चेक करेंगे, फिर तो ही देंगे. ऐसा ये लड़की का हाथ पकड़ के उसको एम्पावरमेंट बोलते हैं, लेके चलते हैं. उसके बाद उसको नौकरी भी हम लोग मदद करते हैं हमारे कॉन्टैक्ट से. सो ये जो स्कूल में लड़की लोग रहती है वो बहुत छोटी रहती है. उसका हाथ पकड़ना, उसको रियल मालूम पड़े कि डैड एंड मॉम कौन है, तो वहां जाने पड़ता है. स्कूल के अंदर जाके वहां बैठने पड़ता है लोग के साथ. वो लोग क्या तकलीफ है वो सुनने पड़ती है, क्या बोलते हैं वो लोग को बहुत तकलीफ होती है. तो हमने देखा कोई स्कूल के अंदर
टॉयलेट्स नहीं है, कॉमन टॉयलेट्स है बॉयज एंड गर्ल्स का, वो दैट इज डिस्टर्बिंग होता है। सो हमने उस स्कूल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करना शुरू कर दिया। स्कॉलरशिप तो देते हैं, उसके बाद हमने सेपरेट टॉयलेट्स बना के दिए। उसके बाद कोई स्कूल लीकिंग हो रही है, तो यहाँ से उठ के वहां जाती है, वहां से उठ के, वो एजुकेशन बराबर नहीं है। सो हमने ये शुरू किया वाटर प्रूफ। कोई स्कूल के अंदर पावर नहीं है, पावर इज अ बिग प्रॉब्लम, तो कंप्यूटर दे के फायदा नहीं, कंप्यूटर चल नहीं रहे। तो हम लोग ने सोलर पैनल डाले सब पास। सोलर पैनल से 16 घंटा एनर्जी मिली। ये हर एक चीज सुपरवाइज करना सोलर पैनल का, कि जाके कंप्यूटर रूम का फर्नीचर, कि कंप्यूटर आप करते, ये लड़की लोग को मार, ये हमने टॉयलेट बनाए फॉर टीचर ने प्रिंसिपल के वास्ते। हमारे को प्रिंसिपल पूछती है कि डैड ये टॉयलेट कैसा यूज करना, हमको पहले वो सिखाओ। तो ये सब कुछ एक के बाद एक मैनी प्रॉब्लम्स ऐसा आता है पेंटिंग करने काय के वास्ते, कि वो लड़की को रियल एजुकेशन मिले। उसको कुछ नबला सबला एजुकेशन मिलेगा तो उस कमाएंगी नहीं, वो फायदा नहीं। सो ऐसा हम लोग ने हाथ पकड़ के एजुकेशन के अंदर ले गए। उसके साथ उसके घर में जाना शुरू किया कि कैसा रहते लोग, क्या करते लोग, मेरे माँ बाप क्या करते, इसके हर एक चीज के अंदर हमें कोई प्रॉब्लम आया कि उसको लड़की का मेडिकल प्रॉब्लम आ गया, कोई तो आई चेकअप कैंप स्टार्ट किए हमने रोटरी के साथ पार्टनरशिप करके, कि सब लड़की लोग को, खाली हमारी नहीं लड़की, सब लड़की लोग को चेक किया। आईज अभी चालू है ने चश्मा देना, क्या करेक्शन करना, वो होलसम एजुकेशन। और आप दोनों के बारे में मैं पूछना चाहूंगी कि ये एक तरह से आपका काम चलता था ये रिक्रिएशन के लिए, या खुद क्या करते थे, मतलब अच्छा आपका फन का, रिलैक्सेशन का क्या आइडियाज हुआ करता था? See, work is our relaxation. We both love our work. We both love to come here. दोनों को अच्छा लगता है काम को। ऑफिस में आते हैं, हाथ पकड़ के दोनों आते हैं। We find this is our relaxation. And of course we do a lot of traveling. Both of हमको दोनों को ट्रैवलिंग अच्छा लगता है। हम घूमते हैं, बहुत शॉर्ट ट्रिप्स करते हैं, लेकिन घूमते हैं। अभी हम दोनों ने कम से कम 60 कंट्रीज देखी होगी, क्योंकि ट्रैवलिंग अच्छा लगता है। तो यही हमारा रिलैक्सेशन है। ऐसा नहीं कि क्लब में जाना, पत्ता खेलना, क्या रिलैक्सेशन करना, ऐसा कुछ रिलैक्सेशन नहीं। अपना घर यानी ऑफिस एंड अवर ट्रैवल। इतने सारे बच्चे अभी देखिए कितने बच्चे बैठे हुए हैं, सबको मिलना है, डैड को मिलना है, मेरे को मिलना है, आधा ये मिलेंगे, आधा मैं मिलूंगी। तो भी क्लब वर्क टुगेदर। और इवनिंग को जब बैठते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, तो बात करते हैं कि आज मैंने इतनी लड़की, ये लड़की ऐसी कर रही थी। अभी क्या, दिस इज आवर होल लाइफ। झगड़ते हैं दोनों किसी बात पर? झगड़ते हैं किसी बात पर? नहीं, डू वी फाइट ऑन एनीथिंग? डू वी फाइट ऑन एनी इश्यूज? फाइट खाली काम के बारे में होती है। काम इसको देना है, इसको नहीं देना है, मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है थोड़ा। वो अग्री जो करती है, मेरे नहीं पसंद आता है, कौन सी लड़की को देना है, कितना पैसा देना है, उसके बारे में थोड़ा फंक्शन कैसा करना है, किसको बुलाना है, क्या उसके ऊपर सीरियस मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। प्रिंसिपल के बारे में भी है क्लियर कि अपने पैसे, अपना विचार, अपनी अपेक्षा, अपना सब कुछ लड़की को देना फाउंडेशन का है। देयर इज नो डिफरेंस ऑन दैट ओपिनियन एट ऑल। हमारे कुछ भाई को देना है, क्या हमारे को कुछ बहन को देना है, जो कुछ देना है वो लोग को हमारे जीवन में देंगे हम। और अल्टीमेटली जो बच गया वो सारा फाउंडेशन का है, सब फाउंडेशन को दैट इज ऑल फॉर फाउंडेशन। अभी भी देते हैं, उसमें हम लोग अभी भी फाउंडेशन में देते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी होती है, खाली ये दूसरा हमारे घर में सुबह नाश्ता क्या करने का वो डिसाइड कर
दोपहर को खाना है कि नहीं खाना, आज आज बोली कि तुम खाना नहीं खाएंगे तो नहीं खाते। तो ने रात को क्या पकाना है क्या नहीं वो डिसीजन वो लेती है, पर मेरे साथ हमेशा कप ऑफ कॉफी पे डिस्कस करती है। हाँ। और कभी कभी जो हम बोले वो नहीं पकता है। आपको पसंद कौन सा खाना है? जो है वो जो आज आज क्या है क्या खाना इन जनरल क्या Grill- आज पसंद? फिश है फिश। अच्छा। फिश देखो है। बोलता पूछती नहीं हूँ। कभी आज पकाती है आप? आपको कुकिंग वगैरह अच्छा लगता है? आई लव कुकिंग। अभी तो टाइम नहीं मिलता है, लेकिन हाँ। आई लव कुकिंग। अभी कोविड में क्या किया, हम सब ने सबने खुद बनाया। आई लव कुकिंग, स्पेशली चाइनीज कुकिंग, ग्रिल फूड मैं बनाती हूँ। पर अभी इतना नहीं होता है, क्योंकि आखा दिन मेड है तो क्या करने को। जी। मूवीज मूवीज देखते हैं आप? मूवीज नहीं देखते हैं हम। नहीं देखते? जब से महीने शादी में एक बनाया टाइम जाते हैं बाहर होटल में हाँ, खाने। नहीं नहीं मूवीज, वी डोंट गो Picture- टू सी मूवीज, movies नहीं देखते। मूवीज मूवी नहीं देखते। मूवी नहीं देखते। देखते तो गाने- तो टीवी में न्यूज देखते, मेरा भेजा खराब करते हैं। ओके, वो पॉलिटिशियन का कुछ कर नहीं सकते, अपन का को टाइम खराब करते पर इनको अच्छा लगता है। हाँ। इनविटेशन तो आते रहता है पब्लिक का। गाने वाने corporate सुनते का। हैं? गाने वाने सुनते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। रीडिंग? रीडिंग मैं करती हूँ, ये भी कर, ये पेपर्स वाचते हैं, मैं बुक्स वाचती हूँ। ही रीड्स पेपर्स Reading- फ्रॉम एंड टू reading, एंड। मैं बुक्स वाचती ऑन हूँ, मैनेजमेंट ये वो बुक्स चालू से रहता है। बुक्स बहुत पढ़ते हैं मैं। और मैं, हमारे दोनों को एक इंटरेस्ट है, डेकोरेशन ऑफ आवर होम। ओके। तो आप अब कभी घर में आएंगे तो देखिए अभी मैं एक म्यूजियम बुक है। वाच रहा दीप त्रिवादी से। ओके। हाँ, 3 steps you can change your life। ओके। वो बुक मेरे को दी हुई है वादिया कॉलेज में, अभी मैं चीफ गेस्ट था वहाँ, तो लोग ने दी मेरे को। तो मैं बांटता उस बहुत मत वाले कि तुम बीमार हो क्यों होते हैं, कि तुम नाराज क्यों होते हैं, कि तुम्हारी कार ठोक दिए तो तुम खाना नहीं खाते, ये सब तुम्हारा माइंड के ऊपर है। जब तुम सोचेंगे कि बॉडी मेरी नहीं है तो आपको पेन भी नहीं होगा। पेन भी नहीं होगा। आपको मैंने साधु वासवानी मिशन में भी देखा था, शायद आडवाणी जी आए थे तभी आप थी। तो मिशन में जाते हैं? मैं जाती हूँ, हम साहब भी जाते हैं। अभी मिशन में फूड ग्रेन्स भी देते हैं। मैं जब भी कॉलेज में थी तभी भी जाती थी। एक्चुअली मैं जब एसएससी में थी तभी मैं, इन्होंने बोला साधु वासवानी को मिले, मैं भी साधु वासवानी को मिली थी। मैं इतनी होशियार नहीं थी जब स्कूल में थी। तो जब एसएससी का एग्जाम आया तो एग्जाम में पास होना मांगता है पहले, तो मैं मेरा पेन लेके गई थी साधु वासवानी के पास कि प्लीज ये ब्लेस करो कर दीजिए तो मैं पास हूँ। तो मेरे वो बिल्कुल याद है, उन्होंने मेरी पेन ब्लेस करी, शेफर्स पेन थी, मेरे भाई ने दी थी। वो पेन से लेके मैं गई और मेरे को डिस्टिंक्शन से, वो टाइम से मैं मिशन में जाती रहती हूँ। फिर दादा वासवानी हुए, पहले तो साधु वासवानी थे, फिर दादा वासवानी। दादा वासवानी तो मेरे को लीला लीला करके बोलने का, लीला नहीं बोलने का, लीला बोलने, सिंधी में लीला बोलते हैं। तो मैं हमेशा जाती थी उनके पास, हमेशा आशीर्वाद देती थी। अभी क्या है कि irrespective of caste, creed, religion, हम स्कॉलरशिप देते हैं, लड़की लोग को चूज करते हैं। तो हमको हर एक लड़की को हमारे साथ कैरी करना है। हम ऐसा नहीं दिखा सकते कि खाली हम चर्च में जाते या मस्जिद में जाते या मंदिर में जाते। मैं हमेशा फोटो भेजता हूँ लोगों को कि आज गुरु नानक का बर्थडे था कि मैं वहाँ मैं गुरुद्वारा में खड़ा हूँ वहाँ। सो ये अप्रिशिएट करके ये पूरा हमारी जो फैमिली है, पूरी फैमिली हमारे साथ चलती है कि नहीं, डैड सबको रिस्पेक्ट करते हैं, सब रिलीजन को मानते हैं। तो हमें हर एक बाजू करने पड़ता है कि ऑल दिस। तो हम लोग पहले से ही हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट करते आए। We have been going to the church, Christmas मास को जाते हैं। We put a crib ages ago, even when we were in a flat, we used to have a crib in the. Now also we have got a crib done. घर में भी है, यहाँ भी है। चर्च में जाते, जिधर गए यूरोप में चर्च देखने को जाएंगे, मंदिर देखने को जाएंगे, गुरुद्वारा देखने को जाएंगे, मॉस्क देखने। मिडिल ईस्ट में गए तो मॉस्क कितने अच्छे अच्छे हैं। तो we go and see from the
part of that. This is what the creation is. There's nothing. There's only one God. मंदिर जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं. अभी सपने क्या है जो लगता है कि ये रह गया था, ये पूरा करना है? अरे वैसा तो कुछ नहीं है. कुछ नहीं है, खुश है. कुछ सपना है जो पूरा करना है. सपना जो पूरा करना है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इंक्रीज. बस वही है. वही है. Our whole mission is to reach out to more girls. 15,000 कुछ नहीं है. मेरे जब डॉक्टर कलाम हमारे चीफ गेस्ट करके आए थे पूना में, मैं छोड़ने गया उसको एयरपोर्ट पे, तो वो पायलट और उसका एडीसी आके बताया कि साहब प्लेन डिले हो गई बाय 1 आवर क्योंकि कुछ टेक्निकल एयर मिस्टेक आए. उसकी एयरफोर्स से प्लेन से आए थे. तो वहाँ बैठ के हमारे को इडली सांभर ने उन्हें ऑर्डर किया था हम लोग ने. तो उसके अंदर मेरे को 1 घंटा मिला उसके साथ बातचीत करने का. तो मेरे को बोलते थे कि जो तुम काम कर रहे बहुत ही अच्छा है, पर क्वांटिटी मांगता है. तुम कम से कम 5 मिलियन गर्ल्स लोग को स्कॉलरशिप दो. मीन्स 50 लाख लड़की लोग, ये 10,000 पड़ा तो कुछ काम बने. मैं बोला साहब इतना बड़ा कारोबार चलाने का, बोला तुमको मैनेजमेंट नहीं है, वीक है क्या तुम्हारा? नहीं. मैं बोला ऐसा तो नहीं है, एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट का. तो क्या प्रॉब्लम है? बोला ये जो ऑफिस है हमारी, हमारे को 100 टाइम्स बड़ी करने पड़ेगी. तो बोला करो, क्या तकलीफ है? मैं बोला सब पैसे की भी तकलीफ है, इतना करना. बोला मैं मदद करूंगा तुम, पैसे का प्रॉब्लम है मैं दूंगा पैसे, पर तू करो करके. उसके बाद डॉक्टर कलाम तो मर गए, वो बात रह गई. पर इतना बड़ा ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स ने स्टेट्समैन कैसा सोचते हैं ने अपन कैसा सोचते हैं उसमें फर्क है. Our whole mission now is to see that foundation sustains itself. Sustainability of foundation is very important, and we still want to travel. We still want to see. Like he said, you said you want to meet Dalai Lama. You met him there. Now we are saying we actually want to go and meet him. So next year we want to plan to go to to see Dalai Lama. हम गए कि when we went, we became Buddhist. अपना कोरिया में, साउथ कोरिया में हम लोग साउथ कोरिया गए थे. we went and we became Buddhist. फोटो है हमारा. शादी बनाया उधर भी. अच्छा बनाया. It's fun, you know. लूड्स में गए, we got ourselves baptized. वो भी मजा है. लूड्स is very popular. Beautiful churches there. We want to travel. वो खाली एक है. वो धर्मशाला में जाने पड़े. आप खबरें देखते हैं, राजनेताओं को देखते होंगे, कौन आपको पसंद है नेता? I don't think you should get into that. Not at all. हमारी personal life ही रहे. We are ourselves. There's no नेता जो जिसको कंट्री चलानी है उनको चलाने दो. आपको फाउंडेशन चलाना है. हमको हमारा काम करना है. हमारे को फाउंडेशन बहुत प्यारा है. फाउंडेशन चलाना जरूर है. बहुत जन ने मेरे को पूछा है हमारे फैमिली में कि तुमने क्यों नाम दिया लीला पूनावाला फाउंडेशन, आपने क्यों नाम नहीं दिया फिरोज पूनावाला फाउंडेशन. वो नाम से शुरू होती है कि हम लेडीज लोग को कितना रिस्पेक्ट करते हैं. आपने तो एक गुलाब का एक साफ बोलते नहीं है कि लीला बोले तो लीडिंग इंडियन लेडीज अहेड है. इसके लिए लीला पूनावाला फाउंडेशन है. नहीं, और एक है, आपने गुलाब का भी एक नाम लीला जी के नाम से. हाँ, मैं रोज टाइम गया था. मैं लोग को वहां से मैं गया नीस फ्रांस में, जहाँ हमारी मीटिंग थी बट ऑफ फ्लावर ग्रोज ने. मैं वो लोग को बताया, वो बोले वेरी गुड नेम है, 100% अपन एक फ्लावर का नाम लीला रखेंगे जी. सो ये एक फ्लावर का नाम लीला के नाम पे रखा हुआ. एक रिलैक्स होके कॉफी के मग लेकर आप जब शाम में बैठते हो तो जिंदगी की पूरे जो सफर हुआ इतना लंबा उसकी तरफ देखते हो, उसको एक वर्ड में, एक लफ्ज में अगर आप बयां करें आपकी जिंदगी के बारे में, आपको क्या लगता है? एक वर्ड. Relive it again. Okay. Possible. Wonderful.
मेरे को भगवान ने पूछा हम्म कि भाई तुमको सेकंड लाइफ दिया तो क्या करने, तो मैं बोलूँगा एज बना दो, मैं यही बना दो। फिरोज पूनावाला बना क्या और बात लीला पूनावाला के साथ दो। लीला पूनावाला तो आ जाएंगी उसमें। तो वो 7 जन्म हाँ, या जन्म जन्म। वी मेरे लव को आवर लाइफ व्हाट वी हैव लिव्ड, नो रिग्रेट्स, नो रिग्रेट्स, जरा भी रिग्रेट नहीं है, नाराज नहीं है, कुछ नहीं, सब फर्स्ट कुछ कमी नहीं है। अभी हम्म अभी हम आई एम 86 years old, जी। फिर भी हमारे 8-9 घंटा हम काम करते हैं, हम्म जरा भी ऐसा नहीं कि जाके सो जावे कि आराम करे। आई एम आल्सो मेरे को 80 years, फीवर रहा माय वो गॉड, भी कौन मैं बिलीव करेगा। काम पे हाँ आता है। 80 years और काम करते हैं, सुबह को 5 बजे उठते हैं, हम्म काम करते हैं, सब करते हैं। वी लव व्हेन वी गेट अप, अरे बाप रे आज ये भी करने का, ये भी करने का, ऐसा नहीं कि आज भी काम को जाने का है, ऐसा कभी फीलिंग नहीं आया है। वी हैव लव्ड आवर वर्क एज वी हैव गॉन, एंड वेयरएवर यू सी, व्हेन वी ट्रैवल आल्सो वी आर फुली इन्वॉल्वड इन द ट्रैवल। देखने का है, ये भी देखने का, ये भी देखने का, ये द एंथुसियाज्म इज ऑलवेज देयर, वी आर नेवर बोर्ड, वी डोंट से आज नहीं जाएंगे, ऐसे कभी नहीं होते। जाने का है, चलो जाएंगे। आराम हराम है। आराम आराम है, काम करो काम करो। यानी जिंदगी में जो सबक हम इन लोगों से सीखते हैं वो हमें एक दिशा दर्शन करते हैं। ये दोनों का सफर मैंने 98 साल से देखा है, क्योंकि तब मैं पूना में आई थी और तब मुझे पता चला था कि ये नाम के 2 शख्स है। तब से मैं देख रही हूँ, बहुत खुश मिजाज, जिंदगी से प्यार तो करते ही हैं, लेकिन लोगों के भविष्य से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, खास तौर से लड़कियों के। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और नवभारत की ओर से आपको शुभेच्छाएं देंगे कि आपके हर सपने पूरे हो, और जो 50 लाख का आपको एक विजन कलाम साहब ने दिया था वो भी आपसे हो जाए। आप इस तरह की शख्सियतों से मिलने के लिए हमारा ये कार्यक्रम जरूर देखिए। आपके सुझाव होंगे वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे लोगों से आपको मिलाते रहिएगा। आप बस चलते रहिएगा नवभारत के साथ।